अवसर पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा द्वारा उनका यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं दिल से साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि इस बहाने डॉक्टर साहब के विचारों को जानने और सुनने का अवसर प्रदान किया और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो यह अपने समाज के प्रकाश पुंज हैं, सबके दिलों के चहेते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और सभा के संचालक महोदय डॉक्टर बुद्धिसागर गौतम जी का भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी डॉक्टर साहब के स्मृतियों के संजोने के लिए दो शब्द बोलने का अवसर मुझे दिया है। आज के दिन प्रकृति ने बहुत दया की कि आज एक महामानव के रूप में हम लोगों के बीच में उन्होंने अवतरित किया था। मैं आज उस महामानव को याद कर रहा हूं। आज उन्हीं के जयंती पर यह मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं, केवल 2 मिनट उनकी प्रेरणा कहां से मुझे मिलती है, समाज को मिलती है, मैं उन्हीं के जीवन में जो उनके ऊपर बीती, जो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, मैं उन्हीं के जीवनी से जो मुझे मिला है मैं आप लोगों से उससे शेयर कर रहा हूं। मैं माता रमाबाई का भी याद करता हूं, जिन्होंने अपने बालक को ऐसी शिक्षा दी, ज्ञान दिया कि आज वह बोधिसत्व तक प्राप्त हुए। जब समाज, अछूत समाज, दलित समाज को समाज में कहीं खड़े होने का अवसर नहीं था, पढ़ने का अवसर नहीं था, लेकिन यह प्रकृति की ही एक धन्यवाद दीजिए कि उनके पिताजी सेना में अफसर थे तो स्कूल में उनको जाने का अवसर मिला, लेकिन जब वह स्कूल में पहले दिन गए तो माताजी ने उनकी बड़ी शिक्षा दी। वो जानती थी कि हमारे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होगा, कितना ताना सुनना पड़ेगा, हो सकता हो कि और बच्चे मारे पीटे, तो उन्होंने सब्र का उन्हें ज्ञान दिया कि बेटा कुछ भी हो तुम गुस्सा मत करना, तुम कोई जवाब मत देना, और तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। हम डॉक्टर साहब के उस बाल्य मन को नमन करते हैं कि जो मां की शिक्षा को उन्होंने आत्मसात किया और स्कूल गए, और स्कूल में वो भी कहां बैठते थे, सबसे पीछे, जहां और छात्रों के चप्पल जूते रहते थे, वो घर से अपना बोरा ले जाते थे, उस बोरे में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। और पानी भी पीने को उन्हें नहीं मिलता था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन प्यून नहीं आता था, चपरासी नहीं आता था, मैं प्यासा रह जाता था। सोचिए, वह बालक प्यास, अपने शरीर की प्यास को, तड़प को मिटा देता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो आज समाज में यह जाना चाहिए। और उन्होंने कहा था शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो मैं आज इस समाज के लोगों से वचन लेना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि आपके अच्छी साड़ी पहनने का, नई साड़ी पहनने का अगर खरीदने का मन हो, पैसा है, तो पहले अपने बच्चों की पढ़ाई का किताब खरीदिए। साड़ी आप बाद में खरीदिएगा, जूता आप बाद में खरीदिएगा, पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कलम दवात का इंतजाम करिए, उसके बस्ते का इंतजाम करिए। दूसरी चीज, जो समाज की प्रताड़ना थी, उन्होंने अपने जीवन में व्यक्त किया कि जब हम
अमेरिका गए पढ़ने के लिए। अमेरिका से जब वह लौट के आए, महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें जो वजीफा दिया था उसमें शर्त थी नौकरी की। सबसे पीड़ादायक कहानी है वो उनके जीवन की। जब वह रेलवे स्टेशन पर उतरे, जबकि वह स्टेट के सेना के अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्त हुई थी, लेकिन कोई भी स्टेशन पे उन्हें रिसीव करने नहीं आया। वह समझ गए, तो वह उस शहर में मकान ढूंढे। वो जानते थे कि कोई होटल और सराय में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यह हिंदुओं की होटल और सराय हैं। खोजते खोजते उन्हें एक पारसी का सराय मिला। उस पारसी के सराय में वो गए। एक ही कमरा था, बड़ा उजड़ा हुआ था वो भी, और वहां एक कमरा उन्होंने लिया। बाद में सराय का मैनेजर भी आता है, कहता है आप शूद्र हैं, आपने बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई आपने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं। फिर वो 10 दिन तक किसी तरह वहां काटे। 10वें दिन पारसी नौजवानों को कहीं से पता चला कि हमारे सराय में एक व्यक्ति है जो शूद्र है। वो लाठी डंडे से लैस होकर के आए और डॉक्टर साहब पर ऐसा लग रहा था कि जैसे भी वो जानलेवा हमला कर देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का वह विवेक, वह ज्ञान देखिए, एक शिक्षित आदमी कैसे ऐसे माहौल से निपटता है। उन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की थी जिससे मारपीट का नौबत आ सके। उन्होंने अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने शब्दों से उन नौजवानों को शांत किया और शाम को वह सराय खाली करने का उन्होंने वचन दिया। फिर वह सर्विस में गए। अपने दिन में राजा के सचिव से मिले। उन्होंने कहा कोई मकान का इंतजाम नहीं हो रहा है, आज शाम को मुझे किसी तरह मकान रहने का इंतजाम करवा दीजिए। लेकिन फिर भी वह मकान नहीं मिला। डॉक्टर साहब वह मकान और सराय छोड़ करके एक पार्क में रात भर रहे और रोते रहे। और डॉक्टर साहब कोई सोचिए कि वह अमेरिका से पढ़ के आए थे, जिस समय इस जिले के स्कूल में पढ़ने के अच्छे अच्छे लोगों भी नहीं पढ़ते थे। हमारे देश की शिक्षा का स्तर 5% ही था उस समय। वह आए और चाहते तो फिर अमेरिका लौट जाते और बड़ी शानदार जीवन जीते, लेकिन उन्होंने अपने समाज की पीड़ा को समझा और ये झंझावात, दुख, कष्ट, ताना सब सहते रहे और अपने समाज के लिए वो भारत में ही रह गए। फिर वह किसी तरह बॉम्बे के कॉलेज में प्रोफेसर हुए। प्रोफेसर होने के बाद वह कुछ लोगों के साथ गोलकुंडा जो वहां पर है गुफा, वहां घूमने गए। तो वहां पर भी जब यह हुआ कि पानी पी लिए तो मुसलमानों का वो था